नताशा के कदम पड़ते ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार अपशगुन हो गए, जिसमें से तीन अपशगुन हमारी अम्बा काकी ने जानबूझ के किए। एक अपशगुन धवल की गलती से हुआ, मतलब घर में हाहाकार मच गई। और अम्बा काकी तो पहले से एक बहू के स्वागत में बहुत खुश थी और अच्छे से स्वागत किया डॉली का, और उसके टाइम पे जानबूझ के षड्यंत्र रचा। और दूसरी बात, डोली ने यानी गदी डोली ने इतना हक दिया है कि भाई पूछो ही मत, क्योंकि प्रणाली की वाट लगने वाली है। हगा भी किसके सामने है? अमरीश भाई के सामने। कि भाई उस दिन मुझे नताशा समझ के प्रणाली भाभी आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल गई। मतलब अमरीश भाई ने वैसे डोली बेटा क्या बोला वो तो बताओ। बोले थे ये शादी एक समझौता है, पंड्या स्टोर पाने के लिए है, वगैरह वगैरह वगैरह। जहां अमरीश भाई ने बोला अब तो ये प्रणाली गई काम से, और अमरीश भाई साहब ने मीटिंग बिठवाई चिराग और धवल की, जहां पे समझाया कि रिश्तों को कंट्रोल में, मर्यादा में और सीमा में रखना सीखना होगा। जैसे मेरी बीवी शक्ति है, मेरे कहने पे चलती है, कुछ भी काम होता है माँ और मुझसे पूछ के करती है। तो तुम दोनों अपनी बीवियों को यही सिखाओगे। और पर चिराग कुछ गलत ही समझ बैठा। चिराग समझ बैठा कि आप तो बच्चे की बात कर रहे हो, क्योंकि अमरीश भाई साहब का एक बच्चा है जिसकी एंट्री पहले एपिसोड में हुई थी, उसके बाद नहीं दिखाया गया। बोला वैसे ही प्रथा को बढ़ाओ, रिश्ते को बनाने के लिए ये भी प्रथा सही है कि बच्चा आ जाएगा तो बीबियां कंट्रोल में भी रहेंगी, रिश्ते बने रहेंगे, रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। तो चिराग ने बोला मैं तो वैसे भी लाइन लगाने वाला हूं, अब चिंता मत करना। फिर अमरीश भाई पास चले गए। बोला कल बुलडोजर चलने वाला है। भाविन आया तो बोला आज आधे घंटे पहले मेरी शादी हुई है, मैं अभी सुहागरात की चढ़ाई पे नहीं चढ़ा, तुम बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हो। अमरीश भाई साहब ने बोला ये कोई धंधे करने की बात है, अभी कल की बात कल करेंगे, अभी तुम जाओ। और रस्म के बाद पहले की बात करते हैं, यानी इस सीन से पहले की बात, जहां गृह प्रवेश हुआ चिराग डोली का बहुत अच्छे से हुआ। फिर जैसे ही हमारी चुटकी और धवल का गृह प्रवेश हुआ, जैसे ही आरती यूं की तो चिराग की आरती की, हमारा धवल की आरती की। नताशा देख रही थी कि मेरी आरती नहीं कर रही है, डोली और दोनों की तो साथ में हुई थी। फिर इसकी आरती लेने ही तो यूं कर दिया जानबूझ के, थाली किसी को पता ही नहीं चला, उसने फूक मार दिया, दिया बुझ गया। और बोला ये तो अपशगुन हो गया। फिर सर हमारा अमरीश भाई साहब ने बोला अपशगुन गुन कुछ भी नहीं होता, दूसरी रस्म शुरू करो। फिर वहां पे बिलाड़ की आवाज चलाई चमेली ने, म्याऊ म्याऊ। बोला हे सोमनाथ कैसे संकेत दे रहे हो? चिराग डोलो की वजह से आए तब वैसा कुछ नहीं हुआ, अभी दिया बुझ गया, बिलाड़ी रो रही है, कैसे कैसे संकेत दे रहे हो? फिर बोला चलो कलश ही आगे पढ़ाओ। और वो आगे खड़ी थी अम्बा, जैसे कलश पे लात मारी अम्बा की तैयारी में पीछे हो गई। चुटकी डर गई और थोड़ी लात स्पीड में लग गई, लोटा पता नहीं कहाँ जाके गिर गया। ये हो गया तीसरा अपशगुन। पहला दिया बुझ गया, दूसरा बिलाड़िया रोने लगी, तीसरा लोटा अलग हो गया। ये तीन गलती अम्बा काकी ने करवाई जानबूझ के। चौथी गलती में बोला कि नताशा बोली प्लीज सोमनाथ इसके बाद कोई गलती मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्या कर रहे हो, मेरे आते ही ये सब अपशगुन क्यों करवा रहे हो मेरे से? फिर वो गृह प्रवेश जो लाल पानी में पैर डुबो के घर आगे बढ़ते हैं, उसमें धवल को अमरीश भाई साहब ने बोला 2 मिनट सुन तो मेरी बात। अब धवल को नहीं पता कि गड्ढे रहे कि तुम्हें आगे बढ़ना है चुटकी के साथ। चुटकी आगे बढ़ गई और दोनों के छेड़े धागे छूट गए, यानी ये और अपशगुन हो गया। फिर भी अमरीश भाई ने अपशगुन कुछ नहीं होता, आगे की रस्म बढ़ाओ, जिसमें मर्द नहीं होते, मर्द बैठेंगे साइड पे, औरतें जाएंगी रस्म करने। जो सारी औरतें वहां पे बैठी रस्म करने के लिए, सारे मर्द वहां पे बैठे, जहां पे हमारा अमरीश भाई साहब शादी के चर्चे पे ज्ञान दे रहे थे, जो मैं ज्ञान पहले दे चुका हूं। बाकी डोली को पिंपल दिखा तो वो गई वॉशरूम में, जहां अमरीश भाई साहब आए। बोला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी? तो बोला क्या करूं, ये पिंपल जा नहीं रहा, मैं फेस कैसे दिखाऊं कैमरे पे, वो सीख रही हूँ। और उस दिन भी मैं बाथरूम में थी पिंपल की वजह से। जब आप आए थे नताशा को लेने के, नताशा के कमरे में जो प्रणाली भाभी बाहर खड़ी थी, वो मुझे नताशा समझ के पता नहीं क्या क्या बोल के चली गई आपके बारे में। फिर सब कुछ सच पता चल गया, वहीं पे हो गया एपिसोड खत्म। हाँ बाकी चीकू का सीन दिखाया, जहाँ पे बोले थे कब दुकानें तोड़नी है, बोला पहले ये सब तोड़नी है,
पंड्या स्टोर वाली लाइन का अप्रूवल कल आएगा, तो ये दुकानें तोड़ना शुरू करो, पूरी सदर बाजार तोड़ दो जल्दी से। ये लाइन बाद में तोड़ना जब मैं अप्रूवल दूं तब। वहां पे हमारी दादी को चीकू की थोड़ी याद आ रही थी कि चीकू होता तो मैं उसके लिए बहू लाती, क्योंकि वो बड़ा था। इस घर में एक बहू तो आती कम से कम, और कोई संभालने वाला होता। बाकी तुम दोनों से पता नहीं क्या करोगे तुम दोनों। बस ऐसे नॉर्मली मूवमेंट था वहां का, तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।